नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई कर दे इजी। आज हम क्लास 11th हेल्थ केयर का चैप्टर नंबर 1 हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। इन नोट्स को पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स। इसमें आता है मेडिकल एथिक्स, फिर क्वालिटीज़ ऑफ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, फिर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फॉर जीडीए, प्रैक्टिसेस टू बी अवॉइडेड बाय जीडीए, फिर पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स, उसमें मेडिकल हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस आता है, और पर्सनल ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस फॉर जीडीए। तो हम इसको एक एक करके बहुत अच्छे से देखेंगे topic wise. So, first is medical ethics. Informed consent. The GDA must tell the truth to a patient and ensure her understandability while obtaining his consent to carry out a procedure or treatment. So, the GDA, General Duty Assistant, हमेशा उसको सच बोलना चाहिए और जो पेशेंट की अंडरस्टैंडेबिलिटी को समझना चाहिए। सेकेंड इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। सो द जीडीए मस्ट कीप द मेडिकल डिटेल्स ऑफ द पेशेंट कॉन्फिडेंशियल। मतलब जीडीए को जो पेशेंट की जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसको सीक्रेट रखना चाहिए तथा सेफ रखना चाहिए, जिससे कि उसके पर्सनल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट ना आए। थर्ड इज कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द जीडीए एंड द पेशेंट इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। हमें पता है कि कोई भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के पीछे एक गुड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो जीडीए और पेशेंट के बीच का कम्युनिकेशन क्लियर और कह सकते हैं इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि जो डिसीज़ है या फिर जो प्रॉब्लम्स पेशेंट सकते हैं कि उससे जूझ रहा है वो हमें समझ आ सकती है। कम्युनिकेशन विद द पेशेंट्स फैमिली। द जीडीए मस्ट अंडरस्टैंड द एंजाइटी ऑफ रिलेटिव्स ऑफ अ पेशेंट एंड इन्फॉर्म देम टाइम टू टाइम अबाउट हर हिज मेडिकल कंडीशंस। मतलब जीडीए को पेशेंट के रिलेटिव्स की एंजाइटी को समझना चाहिए और पेशेंट की जो भी टाइम टू टाइम मेडिकल कंडीशंस है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। इन्फॉर्मिंग अबाउट इलनेस, मेडिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। मतलब जीडी को ये भी बताना चाहिए कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, कौन कौन से मेडिकल्स इसमें यूज़ होती है, और इसी के साथ इलनेस क्या क्या बीमारी है या फिर क्या क्या डिसीज़ हुए हैं, उसको कैसे प्रिकॉशंस लेना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, फॉलो हॉस्पिटल गाइडलाइंस। द जीडीए मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस फॉर हाइजीन, पेशेंट केयर एक्सेट्रा। ये मैंने कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही लिखे हैं। एनसीईआरटी में इससे भी ज़्यादा है, आप चाहे तो वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी का पीडीएफ भी डाला है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वालिटीज़ ऑफ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की कौन कौन सी क्वालिटीज़ है, यहाँ मैंने 5 क्वालिटीज़ सिलेक्ट की है। अगर आपको कोई और क्वालिटीज़ अच्छी लगती है या फिर आप टेक्स्ट बुक से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। सो फर्स्ट इज़ एम्पैथी, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई विद and understand the people, other person's feeling, situation and motives. Understand the needs of people and learn effective communication skills to develop empathy. So according to me, the most important quality of general duty assistant is empathy, because अगर जीटीए पेशेंट की प्रॉब्लम्स या फिर दिक्कतों को समझेगा ही नहीं, तो हाउ ही और शी कैन हैव अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनी ऑफ द ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, सो एम्पैथी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्वालिटीज़ ऑफ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। सेकेंड इज ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड इंटीग्रिटी। द जीडीए मस्ट बी ऑनेस्ट, है ना। जीडीए ईमानदार होना चाहिए और बिना किसी कह सकते हैं झूठे प्रूफ्स और दावे के काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, थर्ड इज पेशेंस, मस्ट बी टॉलरेटेड, लर्न टू डील विथ वर्कलोड, फ्रस्ट्रेशन एंड ओवरकम वर्क रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स। मतलब जीडीए के पास पेशेंस होता है, ठीक है, वो
दूसरे को समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं और वह वर्कलोड सिचुएशन और फ्रस्ट्रेशन में भी अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इमरजेंसी सर्विसेज में भी या फिर इमरजेंसी कंडीशंस में भी वह अपना बेस्ट देने का ट्राई करते हैं। फोर्थ इज विलिंगनेस टू लर्न, एबिलिटी टू लर्न एंड अडेप्ट टू चेंजेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इनोवेशन एंड अदर फैक्टर्स। मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का कोशिश करते हैं या प्रयत्न करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। सो मतलब जीडीए का ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि जो भी वह टास्क करते हैं वो बहुत अच्छे से और कह सकते हैं सटीक तरीके से करते हैं, जिससे कि जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी से कवर हो और पेशेंट को बेटर फील होए। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फॉर जीडीए। There are three professional practices for GTA given in your NCERT textbook. ठीक है, फर्स्ट इज politely inquire from the preceptor or instructor about all facets of work rotations. Second, follow laws and regulations that govern the Health Information Patient Privacy Act, HIPPA. Third, report to assigned externship or internship site on the time and follow the procedures required to make up for the missed hours। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फॉर जीडीए का। ओके, सो दिस आर द 3 पॉइंट्स, प्लीज लर्न इट, इट कैन कम टू योर एग्जाम। देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिसेस टू बी अवॉइडेड बाय जीडीए। अब कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस है जो जीडीए को अवॉइड करने चाहिए या जीडीए को नहीं करनी चाहिए। सो इसमें फर्स्ट आता है एडवाइसिंग पेशेंट्स और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स विदाउट द preceptor's authority. Second is accepting payment either directly or indirectly from the patient. And third is requesting to be placed with someone who are related to. So these are the three practices that must be avoided by GDA in order to maintain the functionality of the hospital. Okay, इसमें से अगर आपको कुछ लगे कि मैं कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ तो आप प्लीज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और टीचर पर इम्प्रेशन पड़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, मेडिकल हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। अब यहाँ मैंने एक डायग्राम शो किया है स्टेप्स फॉर हैंड वॉशिंग। वैसे ये इतना कह सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, है ना। हम सबको पता ही है हाथ कैसे धोते हैं, ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर तभी भी आप इस पर गो थ्रू कर सकते हैं क्या क्या स्टेप्स रिटर्न है, और आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो लिखते हैं। यहाँ दो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ वाई इज़ हैंड हाइजीन इम्पॉर्टेंट इन हेल्थ केयर, एंड सेकेंड इज़ वाई हैंड हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब दो क्वेश्चन एक ही है पर उसको अलग अलग तरीके से बताया है। सो इस क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। सो there are few points advised to healthcare staff and patients. All healthcare staff must wash their hand with soap or use alcohol gel before and after direct patient contact, after carrying out medical procedures, before wearing or and removing gloves. Okay, so these are the 3 points a medical staff or a healthcare staff must follow। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप चाहे तो ये सब आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम्म, तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ पर्सनल ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस फॉर जीडीए। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग का जीडीए पर क्या इंपॉर्टेंस है ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पर्सनल ग्रूमिंग encourages a person to maintain a pleasing and attractive appearance and helps in developing a positive self-image about oneself. Okay, first, it makes a person neat and appealing. Second, grooming indicates the readiness of a person for work।
ठीक है। सो पर्सनल ग्रूमिंग से इंसान अट्रैक्टिव दिखता है, फॉर्मल दिखता है और सेल्फ कॉन्फिडेंट दिखता है, ठीक है। इट मेक्स अ पर्सन नीट एंड अपीलिंग। ओके। There are three grooming practices for GDA. First is basic grooming, second is basic dressing, and third is basic appearance. Basic grooming involves practices that are followed daily to keep oneself healthy and enhance one's personality. So इसके examples कह सकते हैं कि do brush daily, take a bath twice, और wear clean clothes, huh? Polish your shoes, etc. You can add by yourself also. Second is basic dressing. Wear well fitted t-shirts and outfit must not be repeated for 2 consecutive days or more. Avoid wearing faded clothes. And the last one is basic appearance. Comb your hair to enhance its appearance. Wear glass frames as per the requirement. So this is also an important topic and you can add by yourself also. ठीक है। सो इसमें ज़्यादा कुछ लर्न करने का कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर एंड किया है। मैंने इस चैप्टर के सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं। आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।